मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बुधवार की सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उपस्थित सभी भगवान के दर्शन पूजन किए। इसके बाद सीएम योगी इस्कॉन मंदिर के भक्ति वेदांत गुरुकुल स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण बलराम के मंदिर और दूध डेयरी का लोकार्पण किया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर इटावा पहुंचे थे। इस दौरान हरिहरपुर गांव में नवनिर्मित पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और मीडिया से बातचीत बताया कि वो भी मैनपुरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजभर ने रमाकांत कश्यप को मैनपुरी के चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर जिला जज की अदालत से राहत मिल गई है। आजम खान ने हेट स्पीच मामले में 27 अक्टूबर को आए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ रामपुर जिला जज की अदालत में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने आजम खान को 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं अब 16 नवंबर को इस मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यूपी के चंदौली पहुंचे और किसानों की एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी को 26 नवंबर को लखनऊ आने का निमंत्रण भी दिया। इसके साथ टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए गुजरात और हिमाचल चुनाव में बीजेपी के जीत के दावे पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा विपक्ष को खत्म कर रही है। यह भविष्यवाणी इसलिए कर रही है क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, ये बेईमानी से जीतेंगे। यूपी चुनाव में नजदीकी अंतर से हारने के बावजूद कोई शिकायत नहीं कर सका, जिसने की उसे बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा, वे तो भाई भविष्यवाणी कर देते हैं पहले ही, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। एक आदमी ये बताओ उत्तर प्रदेश में जो चुनाव कम वोटों से हारा और उसने इलेक्शन कमीशन में कोई शिकायत करी हो? अगर किसी ने शिकायत भी कर दी तो बीजेपी के वहां पर जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली उसने। इतना डर है, सब यही जीत का काम इन्हीं का चलेगा, बेईमानी से जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक इमरान मसूद रामपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के कार्यक्रम का उपचुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। बहन जी ने जो काम दिया है उसके तहत पार्टी संगठन को एक नए समीकरण के साथ मुस्लिम और दलित को आधार बना के पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ नहीं, केवल आज तो मैं आकर के चूँकि हम बहन जी ने जो काम दिया है उसको समझ करके कोशिश करूंगा कि हम लोग पार्टी के संगठन को एक नए समीकरण के साथ, एक नए कलेवर के साथ दलित और मुसलमान को दलित के साथ ही पार्टी का आधार बना करके खड़ा करने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमीरपुर के सुजानपुर में चुनावी जनसभा में पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों के साथ विश्वासघात और छल किया है। साथ ही उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए हैं, जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल खिला दिया है। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, वहां पर कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए। आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चढ़ करके खिला दिया। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। झांसी में गैंगस्टर के आरोपी संजय वर्मा की 109 करोड़ की अचल संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। साथ ही उसके 2 मकान और 14 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को भी जब्त कर लिया गया है। संजय वर्मा पर 4 मर्डर समेत 16 मुकदमे दर्ज। इससे पहले भी उसके ऊपर 2005
और 2020 में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। अब पुलिस ने इसी केस के आधार पर उस पर कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस का दावा है कि संजय वर्मा ने अपराध करके ये संपत्ति अर्जित की है। यूपी के मेडिकल कॉलेज में एक फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए एक्शन लिया गया है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में फर्जी एडमिशन मामले को लेकर कार्रवाई हुई है। यहाँ बिना नीट एग्जाम दिए छात्रों को एडमिशन दे दिया गया था। बता दें कि मामले में 891 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में सीएम योगी ने आदेश देते हुए कहा है कि निलंबित छात्रों के खिलाफ एफआईआर या अन्य कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। योगी सरकार ने इस मामले को सीबीआई के पास भेज दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां से सीएम धामी भराड़ीसैंण गए और राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित महोत्सव में भी प्रतिभाग किया। देहरादून में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ 22वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका आभार व्यक्त किया है।